ये आपको कहीं इसमें बुक में या कहीं पर नहीं दिखेगा, ये एक अलग से टेक्निक है हमारी। ये फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक है, ठीक है। तो हम एक हेक्सागोन बनाते हैं। सबसे पहले एक हेक्सागोन, सेंटर में 1 सारे डायगोनल्स के, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे हम यहाँ पे। साइन, टेन, सेक, कॉस, कॉट, कोसेक। ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं, ये पोजीशन ध्यान होनी चाहिए। सारे विदाउट को वाले टर्म्स इधर है, साइन, टेन, सेक, कोस, कॉस, कॉट, कोसेक, ठीक। ये पोजीशन आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद सबसे पहली पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ढूंढते हैं इसमें सारी चीजें। नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हम ढूंढते हैं रेसिप्रोकल। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि साइन का रेसिप्रोकल सेक होता है कि कोसेक होता है, कॉस का कोसेक होता है कि सेक होता है, ये सब कंफ्यूजन। तो रेसिप्रोकल आपको ढूंढना है तो बहुत सिंपल, डायगोनल्स। डायगोनल्स गिव यू द रेसिप्रोकल्स। ये देखो, ये कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो डायगोनल्स जो भी है वो सब रेसिप्रोकल्स बताएंगे आपको। आगे पहले 6 फॉर्मूले आपके इसमें रेसिप्रोकल्स याद हो गए, ठीक। नंबर 2 रेसिप्रोकल्स जो बता रहे हैं हम, कैसे है ये डायगोनल्स। ये रेसिप्रोकल्स है। उसके बाद नंबर 2 आता है कॉम्प्लीमेंट्री, जो आप लोग को है नहीं अभी, पर याद रखने के लिए भी बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, सॉरी, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस। स्ट्रेट लाइन, बस हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको कॉम्प्लीमेंट्री बता रहा है। अब तीसरा, आइडेंटिटी। राइट देन डायगोनल, सेंटर, राइट एंड सेंटर, राइट सेंटर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये जो होता है आइडेंटिटी, आपको सिर्फ 3 ही ट्रायंगल में मिलेगी। कौन से 3 ट्रायंगल हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
ये 3 ट्रायंगल में ही ये आइडेंटिटी मिलेगी आपको, ठीक है। कैसे है? राइट देन सेंटर, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये ट्रायंगल में ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, ऐसा जाएंगे ऐसा आएंगे, 10 स्क्वायर प्लस 1, तो 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो आ गया। ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आएंगे, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। देखो आगे। तीसरे ट्रायंगल में देखते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, फर्स्ट प्लस सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड स्क्वायर। देखो आगे तीनों आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को आप जिस तरीके से भी घुमाना चाहो आप लिखते जाओ। आपको आइडेंटिटी तो मिल गई, सो दैट कि फॉर्मूले कभी गलत नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है। और एक खास बात इसमें और बताता हूं, एक फॉर्मूला और है, ठीक है। मूव आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी जाओ, ऐसा घूमो ऐसा घूमो, एनी टू टर्म, सॉरी एनी थ्री टर्म, कोई भी 3 टर्म्स लो, मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। इसका मतलब कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म लो, कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव ले लो। चलो मैं यहां से ही लेता हूं ये वाला कॉन्सेक्यूटिव, ठीक है। ये 3 टर्म लिया तो सेंटर में है कॉट, मतलब कॉट इज इक्वल टू कॉस इंटू कोसेक, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये एक फॉर्मूला मिल गया आपको। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, पर अगर आप ध्यान से सॉल्व करो, कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट होता है। देखो आ गया फॉर्मूला। तो कहीं भी ऐसी भी जरूरत पड़ी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। दिख रहा है। कोई भी मिडिल टर्म पे आ जाओ, आप यहां से आ जाओ, ये लो, tan इंटू कॉस इज इक्वल टू साइन आना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो आता है tan थीटा आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, कॉस और कॉस कैंसिल तो tan थीटा। ये फॉर्मूले मिल रहे हैं आपको डायरेक्ट। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर आइडेंटिटीज, पूरे फॉर्मूले इसके अंदर आ गए। जितने हमने 36 फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, ऑल formulas are in this super hexagon directly। पूरे फॉर्मूले आपके इसमें दिखा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं। सो आप जब भी पेपर में जाएंगे ये सुपर हेक्सागन आप बना के रख लेंगे, आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इसके अंदर आ गया, सो दैट कोई भी फॉर्मूला आपका गलत नहीं होना चाहिए। याद तो रखना है, बहुत अच्छी बात है, बट कई बार क्या होता है याद रखने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये चेक करने के लिए भी है कि भाई चलो हमारे पास में जो है उससे हम चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में 2 चीज़ आप करेंगे पेपर के,
लास्ट पेज में एक तो सुपर हेक्सागन बना के रखेंगे और एक वो हमने जो टेबल पढ़ा स्टैंडर्ड एंगल्स का, वो टेबल्स दोनों हम बना करके रख देंगे यहाँ पे और चेक करते रहेंगे। सी मैंने ये सारे फॉर्मूलेज आपको रेसिप्रोकल्स बता दिए, कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया, आइडेंटिटी इसी में अंदर बता दिया, कोई भी टर्म ये आपस में कैसे रिलेटेड है ये पूरा हेक्सागन भी बता दिया मैंने। कहीं से भी आप निकालो, tan इंटू कोसेक को आप सेक लिख सकते हो, मिडिल टर्म सीधा, कोई ज्यादा झंझट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का यही है कि सर फॉर्मूला याद नहीं होते, और फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री होती ही नहीं, आएगी नहीं आपको। तो फॉर्मूले कैसे याद रखना है ये मैंने आपको बता दिया। सो रिमेंबर दिस इज ये बुक में नहीं है कहीं भी, हाँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इन एनी बुक यू विल नॉट गेट दिस सुपर हेक्सागन।